Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 5th of January 2023 and if you are liking this analysis then please like, share and subscribe. यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को यहाँ पर कैबिनेट का नोट मिल गया है। ग्रीन हाइड्रोजन को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? तो वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट किया जाता है H2O को इंटू H2 प्लस O2। कैसे किया जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से यूजिंग एन इलेक्ट्रोलाइजर एंड इलेक्ट्रोलाइजर को पावर किया जाता है यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो नेग्लिजिबल कार्बन एमिशंस होंगे। अब इसका क्या एडवांटेज है ग्रीन हाइड्रोजन का? तो ये एक क्लीन ऑल्टरनेटिव है, क्लीन बर्निंग मॉलिक्यूल है। और इसके अलावा जिस रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पर स्टोर नहीं किया जा पा रहा है, इसके अलावा ग्रिड के द्वारा यूज़ नहीं हो पा रही है, तो उसको चैनल किया जा सकता है ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए। एम क्या है? तो एम ये है कि इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन का बनना है एक्सपोर्टर और हमें अपने एमिशंस को कट करना है, तो उसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन का हमें यूज़ करना है। तो हमें सेक्टर्स को डीकार्बोनाइज करना है और उसके लिए हमें ग्रीन हाइड्रोजन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है विद द एम टू मेक इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट एंड हमें मेजर सेक्टर्स को डीकार्बोनाइज करना है। यूनियन कैबिनेट ऑन वेंसडे अप्रूव्ड द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करके थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग एन इलेक्ट्रोलाइजर, जिसको कि पावर किया जाता है बाय रिन्यूएबल एनर्जी। ग्रीन हाइड्रोजन के स्पेसिफिक एडवांटेजेस है, फॉर एग्जांपल ये एक क्लीन बर्निंग मॉलिक्यूल है जिसका कि यूज़ किया जा सकता है सेक्टर्स को डीकार्बोनाइज करने के लिए इंक्लूडिंग आयरन एंड स्टील, केमिकल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। टू, रिन्यूएबल एनर्जी दैट कांट बी स्टोर्ड और यूज्ड बाय द ग्रिड, तो उसको यूज़ किया जा सकता है, उसको चैनल किया जा सकता है ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए। द प्लान इज टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स सो दैट मैन्युफैक्चरिंग हो सके लो कॉस्ट ग्रीन हाइड्रोजन की और एमिशंस यहाँ पर कट हो सके। इंडिया बनना चाहता है ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन और हम ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स को एक्सपोर्ट कर सकें। टारगेट ये है कि 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए बाई 2030 एंड 6 लाख जॉब्स यहाँ पर क्रिएट होनी चाहिए। साइट क्या है? तो अंडर द स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम टू डिस्टिंक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव मैकेनिज्म्स। तो पहला ये है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करनी है इलेक्ट्रोलाइजर्स की एंड दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना है। The National Green Hydrogen Mission is a key component in India's attempt at energy transition from fossil fuels to renewables। और वैसे भी हमने यहाँ पर कमिट कर रखा है कि हमें एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी को रिड्यूस करना है 45% से बाई 2030। तो एमिशंस इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है बाई 45% बाई 2030 2005 के लेवल से एंड अचीव अबाउट 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज बाई 2030। The use of green hydrogen will not only reduce the dependence on imports, यहाँ तक कि जो LNG है इसको यूज़ किया जा सकेगा बाकी दूसरे सेक्टर्स में जो कि अभी डिपेंडेंट है ऑन फॉसिल फ्यूल्स और जिसकी वजह से यहाँ पर एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो हमने यहाँ पर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में डिस्कस किया। हम एक्सप्लेन्ड पेज पर भी डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स की हाइड्रोजन होती है, क्या डिफरेंस होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन्ड पेज पे। अभी आपको ग्रीन हाइड्रोजन पता होना चाहिए, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का क्या एम है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंड्स आर्टिकल 19 एम्बिट और आर्टिकल 19 को एनफोर्स किया जा सकता है इवन अगेंस्ट पर्सन्स। इंपॉर्टेंट जजमेंट है। बाय रूलिंग दैट अ सिटीजन कैन सीक एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच नॉट जस्ट अगेंस्ट द स्टेट, द सुप्रीम कोर्ट हैज इफेक्टिवली एक्सटेंडेड द ग्राउंड फॉर सीकिंग दीज राइट्स अगेंस्ट अदर सिटीजन्स। तो इसको एनफोर्स किया जा सकता है अगेंस्ट अदर पर्सन्स। अ फंडामेंटल राइट अंडर Article 1921 can be enforced even against persons other than the state or its instrumentalities. Article 19 जो कि गारंटी करता है freedom of speech and expression is the right invoked against the state. Some fundamental rights जैसे कि those prohibiting untouchability, trafficking and bonded labor are explicitly against both the state and other individuals. Article 19 को भी अब enforce किया जाएगा even against persons। अब हम चलते हैं आगे। बाकी आप देख सकते हो फर्स्ट पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। पार्टी नॉट कोर्ट। तो कल हमने जजमेंट डिस्कस किया था सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि अगर मिनिस्टर यहाँ पर कोई रिमार्क करता भी है तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत गवर्नमेंट को वाइकेरियसली रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता है। अगर यहाँ पर मिनिस्टर ने रिमार्क किया है जो कि अफेयर्स ऑफ द स्टेट से रिलेटेड है तो उसके बाद भी यहाँ पर गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। तो ऑथर ने ये कहा है कि ये एकदम ठीक जजमेंट है और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाने की ज़रूरत नहीं है।
A constitution bench of the Supreme Court on Tuesday unanimously and rightly ruled out any additional curbs on free speech by ministers. Like other citizens, जो ministers हैं उनके पास भी यहाँ पर right to freedom of expression है under Article 19(1)(a), governed by the reasonable restrictions जो कि Article 19 Clause 2 में है, and those are enough. तो और ज़्यादा यहाँ पर restrictions ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, because the role of the court, तो कोर्ट का रोल क्या है? लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ना कि उसमें रेस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा इंक्रीज करना. द रोल ऑफ द कोर्ट इज टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स लिमिटेड बाय लॉफुल रेस्ट्रिक्शंस एंड नॉट टू प्रोटेक्ट रेस्ट्रिक्शंस एंड मेक द राइट्स रेसिडुअल प्रिविलेजेस. तो ये यहाँ पर कोर्ट का कहना है. लेकिन सेपरेट लेजिस्लेशन में ये भी एक बात कही गई सेपरेट जजमेंट में कि हेट स्पीच को लेकर एक पार्लियामेंट एक सेपरेट लेजिस्लेशन ला सकती है, क्योंकि हेट स्पीच यहाँ पर राइट टू डिग्निटी को वॉयलेट करता है. Even while agreeing with the majority ruling, however, it is possible to underline the concern articulated in the minority judgment over a hateful public discourse. Hate speech, whatever its content may be, ये यहाँ पर डिनाई करता है ह्यूमन बीइंग को द राइट टू डिग्निटी. द प्रॉब्लम ऑफ हेट स्पीच बाई मिनिस्टर्स एंड अदर्स बिलोंगिंग टू द पार्टी इन पावर इज रियल. लेकिन ये प्रॉब्लम पॉलिटिकल है, तो इसको कैसे टैकल किया जा सकता है? इसको यहाँ पर टैकल किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा. द सोल्यूशन इज नॉट फॉर द कोर्ट टू ड्रॉ अ न्यू लाइन और E1 एज द माइनॉरिटी जजमेंट प्रोपोज फॉर पार्लियामेंट की पार्लियामेंट यहाँ पर कोई और लॉ बना दे हेट स्पीच को लेकर. देयर आर इनफ प्रोविजंस इन द स्टैचुएट बुक टू डील विद स्पीच जो कि यहाँ पर प्रमोट करता है एनमिटी एंड वॉयलेंस और रिजल्ट्स इन क्रैम्पिंग द फ्रीडम्स ऑफ अदर्स. तो इनफ प्रोविजंस हैं, एक सेपरेट लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन बात यह है कि उनको इम्प्लीमेंट किया जाए. वॉट इज मिसिंग इज द पॉलिटिकल रिजॉल्व. तो किसकी कमी है? पॉलिटिकल विल की एंड विल ऑफ गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन इंस्टांसेस ऑफ हेट स्पीच, स्पेशली जब उनकी ही पार्टी का कोई इन्वॉल्व होता है जिसने की हेट स्पीच दी हो. देयर आर नो लीगल शॉर्टकट्स टू मेक अप फॉर दैट एब्सेंस. तो ये यहाँ पर कहा गया है कि आपके पास इनफ प्रोविजन है, बस यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, कोई यहाँ पर सेपरेट लेजिस्लेशन की ज़रूरत है नहीं. अब हम चलते हैं आगे. ये क्या है? 2023 विश लिस्ट. एक भी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा आपको इसमें. नेक्स्ट है थिएटर ऑफ द एब्सर्ड. फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात की गई है. ड्राइंग हार्डलाइंस पॉलिटिकल आर्टिकल है कर्नाटका बीजेपी चीफ्स. इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट है नो सिटी फॉर विमेन. तो दिल्ली में जो केस हो गया अंजलि सिंह का, उसके बारे में बताया कि हमने डिस्कस करेंगे. ये इंपॉर्टेंट है. टर्निंग द स्पॉटलाइट ऑन हेल्थ. इसमें काफ़ी पॉइंट्स आपको मिलेंगे. इंडिया हैज़ डेमोस्ट्रेटेड इट्स डिजिटल प्रोग्रेस बाई बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक गुड्स. कैसे डिजिटल पब्लिक गुड्स? जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, आधार है, इसके अलावा UPI है, कोविन है, आरोग्य सेतु ऐप है. तो ये क्या है? ये डिजिटल पब्लिक गुड्स है. इंडिया लार्जेस्ट कनेक्टेड नेशन है. इंडिया में है 800 मिलियन इंटरनेट यूजर्स. इंडिया लेवरेज्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ड्यूरिंग द पैंडेमिक, जैसे कि आरोग्य सेतु ऐप, उसके बाद कोविन. DPGs developed during the pandemic include the COVID Vaccine Intelligence Network and the Arogya Setu application. Although the impact of the pandemic on health services put the spotlight कि हम डिजिटल इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने किया भी. इट हैज़ बिकम क्लियर दैट अ कॉम्प्रहेंसिव डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम की ज़रूरत थी, क्योंकि अब सिलॉस में काम कर रहे थे. और इसके लिए इसके बाद लाया गया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसको कि लॉन्च किया गया था 2021 में अंडर द एजेस ऑफ द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी. तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लेकर आया गया. इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है एंड द G20 ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ कॉल्स फॉर द क्रिएशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क सो दैट यहाँ पर हेल्थ इकोसिस्टम कनेक्टेड रह सके. The ABDM has implemented vital building blocks to unite all stakeholders in the digital healthcare ecosystem. आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यहाँ पर एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर क्रिएट कर देता है फॉर पेशेंट्स. अब यहाँ पर पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड होगा. BHR ऐप सिटीजन्स लिंक कर सकेंगे, स्टोर कर सकेंगे, अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को शेयर कर सकेंगे और हेल्थ केयर सर्विसेज को एक्सेस कर सकेंगे विद ऑटोनॉमी एंड कंसेंट. द हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर एंड द हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्रीज provide verified digital identities to large and small public and private health facilities and professionals. The unified health interface, तो अभी इसको लॉन्च होना बाकी है, is other DPG which is at the cusp of the market launch. It aims to strengthen the health sector by enabling all healthcare service providers and end user application कि वो इंटरेक्ट कर सकेंगे एक दूसरे से ऑन इट्स नेटवर्क, और जिसकी वजह से यहाँ पर एक सीमलेस एक्सपीरियंस रह सकेगा. अपॉइंटमेंट बुकिंग, टेली कंसल्टेशंस, तो सबका यहाँ पर एक सीमलेस एक्सपीरियंस होगा. टू गिव UHI
द नेसेसरी पुश, द गवर्नमेंट इज रीपर्पसिंग आरोग्य सेतु एंड कोविन। तो यहाँ पर आरोग्य सेतु और कोविन को रीपर्पस किया जा रहा है, जब हो जाएगा तब हम देख लेंगे। विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल सोल्यूशंस, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट को भी डिजिटाइज और ऑटोमेट किया जाए थ्रू द हेल्थ क्लेम एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। तो ये यहाँ पर ऑथर ने सजेशन किया कि अभी क्या करने की ज़रूरत है। आपने यहाँ पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च कर दिया, लेकिन अभी और भी कुछ करने की ज़रूरत है, और वो ये है कि आपको इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को डिजिटाइज और ऑटोमेट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट स्टेज हाई कोर्ट डायरेक्शन टू होल्ड यूपी सिविक पोल्स विदाउट ओबीसी कोटा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि आप यहाँ पर पोल्स तो कराओ, लेकिन आप ओबीसी को कोटा नहीं दे सकते हो, क्योंकि आपने ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो ट्रिपल टेस्ट आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ओबीसी को कोटा दे सकते हो, और ट्रिपल टेस्ट करने में टाइम लगेगा, तो आप यहाँ पर पोल्स करा दो बिना ओबीसी कोटा दिए। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे स्टेट द इलाहाबाद हाई कोर्ट डायरेक्शन टू द उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन ऑन December 27 last year to proceed with urban local body elections without reservation for OBCs. डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ म्यूनिसपैलिटीज एंड द ड्यूटी टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक को ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हो कि डेमोक्रेटाइजेशन इसको ज़्यादा प्रेफरेंस तो भले ही रिप्रेजेंटेशन आओ, तो ऐसा नहीं हो सकता। दोनों ही वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दोनों को यहाँ पर प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। द हाई कोर्ट इज नॉट करेक्ट इन प्रायोरिटाइजिंग वन ओवर द अदर एंड डायरेक्टिंग द होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस विदाउट द प्रोविजन ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। और ये कहा गया कि आप यहाँ पर ट्रिपल टेस्ट करो और जल्द से जल्द यहाँ पर ट्रिपल टेस्ट करने के बाद पोल्स कराओ। When a constitutional court is called upon to review the decisions of the state in this context, it must ensure that both these values are given full effect so that truly representative और vibrant local bodies यहाँ पर बन पाए। ट्रिपल टेस्ट में क्या होता है? एक कमीशन बनानी होती है जो कि रिगरस एम्पिरिकल इंक्वायरी करती है कि बैकवर्डनेस कितना है विद इन द स्टेट, और उसके बाद स्पेसिफाई करती है कि कितना प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन होना चाहिए। इन एनी केस SCs, STs, OBCs, तो रिजर्वेशन सबका टेकन टुगेदर ये 50% से एक्सीड ना करता हो। तो ये है ट्रिपल टेस्ट। टू सेट अप अ कमीशन टू कंडक्ट रिगरस एम्पिरिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड implications ऑफ द बैकवर्डनेस, to specify the proportion of reservation required to be provisioned local body wise in light of recommendations of the commission, and in any case such reservation shall not exceed aggregate of 50% of the total seats reserved in favor of SCs, STs, OBCs taken together. अपर एज लिमिट फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी नीड्स रीलुक। तो ये यहाँ पर हाई कोर्ट का कहना है। तो क्या यहाँ पर एज है? बेसिकली अपर एज। तो एज लिमिट है 50 ईयर्स फॉर विमेन एंड 55 फॉर मेन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2021 फॉर अंडरगोइंग द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो एज आपको पता हो गई। अब कोर्ट का ये कहना है कि स्टेट के पास यहाँ पर पावर है टू इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, लेकिन ये जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं इनको टेस्ट किया जा सकता है ऑन द टच स्टोन ऑफ लिबर्टी, जो कि गारंटी किया गया है अंडर आर्टिकल 21। इट इज़ नाउ सेटल्ड कि जो लेजिस्लेटिव एक्शन उनको चैलेंज किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ लैक ऑफ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स और एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। और यहाँ पर अगर हमने सामने से आर्बिट्रीनेस दिख रही है तो यहाँ पर चैलेंज किया जा सकता है, और इसको यहाँ पर चैलेंज किया गया है कि विमेन के लिए यहाँ पर एज लिमिट है 50 और जो मैन है उनके लिए 55 प्रिस्क्राइब्ड अंडर द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 फॉर अंडरगोइंग द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। यहाँ पर SYL कैनाल की बात की गई है। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा इट विल इनेबल शेयरिंग ऑफ द वाटर्स ऑफ रिवर ब्यास एंड रवि। पंजाब वॉज अपोज टू शेयरिंग वाटर विद हरियाणा साइटिंग राइपेरियन प्रिंसिपल्स, लेकिन अभी तक ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि यहाँ पर पंजाब जो है वो एग्री नहीं कर रहा इस प्रोजेक्ट को लेकर। नो कंसेंसस could be reached on the Satluj Yamuna link canal water sharing issue between Punjab and Haryana। तो अभी तक यहाँ पर कंसेंसस नहीं बन पाया है। नेक्स्ट है बिहाइंड रिटर्न ऑफ तालिबान टेरर पाक्स पॉलिसी मॉडल। तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का तालिबान है एंड जो अफगानिस्तान का तालिबान है, ये दोनों अलग हैं। रीन्यूड एक्ट्स ऑफ टेरर एक्सटॉर्शन एंड होस्टेज टेकिंग बाय द तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तो ये कर रहा है TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान की यहाँ पर एक्सटॉर्शन कर रहा है, टेररिज्म फैला रहा है पाकिस्तान में। इट थ्रेटन to turn the clock back a decade in Pakistan and have severely undermined the country's relations with the Afghan Taliban that it accuses of harboring the group। तो TTP जो है ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इसके लिंक्स हैं विद द अफगान तालिबान। ठीक है, और जब से अफगानिस्तान में तालिबान पावर में आया है ये TTP बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। became active once again in the tribal areas in Pakistan's northwest। Earlier
FATA now part of Khyber Pakhtunkhwa. Some including former Prime Minister इमरान खान, तो जब यहाँ पर तालिबान ने अफगानिस्तान को कैप्चर किया था तो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है पाकिस्तान के, उनका ये कहना था कि ये विक्ट्री है इस्लाम की ओवर अमेरिका। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है ये भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है और ये पाकिस्तान को हार्म पहुंचा रहा है। पाकिस्तान आर्मीज सॉफ्ट पॉलिसी फॉर लॉन्ग द रिफ्लेक्स पॉलिसी ऑफ द पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट ये थी कि पाकिस्तान तालिबान के साथ यहाँ पर थोड़ी बहुत डील करते रहो और पीस को मेंटेन रखो। फॉर इट्स पार्ट द पाकिस्तान आर्मी वॉज कीन टू नॉट बी लेबल्ड एज फाइटिंग आवर ओन पीपल, और इसीलिए ये लोग यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर एग्रीमेंट्स करते रहते थे कि यहाँ पर पीस मेंटेन रहे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि टीटीपी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। एम्बोल्डन्ड द टीटीपी डिक्लेयर्ड इट्स इंटेंशन कि ये तालिबान विक्ट्री को रेप्लिकेट करेंगे पाकिस्तान में, कि ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको यहाँ पर रिप्लेस करके जो तालिबान ने किया वही ये करेंगे पाकिस्तान में। And broke the long lull in their attacks. They also started to assert themselves in the tribal parts of the Khyber Pakhtunkhwa, asking men कि अपनी beards को मत ट्रिम करो, उनसे मनी को एक्सटॉर्ट किया जा रहा है कि हम आपसे टैक्स ले रहे हैं। Post 2021 switch, TTP safe havens on Afghan soil remained a point of contention between Pakistan and the pro-Indian Ashraf Ghani government. With Ghani's government gone, TTP यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हो गया जब से यहाँ पर तालिबान ने कैप्चर की है अफगानिस्तान को। द पाकिस्तानी मिलिट्री वांटेड द टीटीपी टू स्टॉप द वायलेंस, और यहाँ पर जो मेन स्ट्रीम में एंटर हो जाए टीटीपी, बट द टीटीपीज मेन डिमांड ये है कि जो FAT एरियाज हैं इनको यहाँ पर डीमर्जर किया जाए फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा, परहैप्स विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग दिस एन एनक्लेव विद पैसेज राइट्स फॉर द अफगान तालिबान। तो पाकिस्तान क्या करता था, पाकिस्तान ये कहता था एक गुट तालिबान है एक बैड तालिबान है, जो अफगान तालिबान है ये गुट तालिबान है, जो पाकिस्तान का तहरीक तालिबान पाकिस्तान है बैड तालिबान है। लेकिन अभी हमें ये पता चल रहा है दोनों एक ही जैसे ही हैं। 15 years ago the Pak security establishment sought to make a distinction between good and bad Taliban. The good Taliban were the Afghan Taliban and the Sunni extremist groups that served Pakistan's interest in the region, and TTP were the bad Taliban. Now the good Taliban and the bad Taliban both are on the same side. So Pakistan is caught in a contradiction of its own making. नेक्स्ट बात की गई है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की। गवर्नमेंट ने फॉर्मली अप्रूव कर दिया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, और यहाँ पर इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाया जाएगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, और हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स को। एन आउटले ऑफ ₹20,000 करोड़ वॉज क्लियर्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑन वेंसडे, और जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी फॉर ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। एनर्जी सेक्टर का डीकार्बोनाइजेशन करना है, मोबिलिटी एप्लीकेशंस में इसका यूज़ करना है। द अल्टीमेट एम क्या है इसका, इज टू फ्यूल की सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी यूजिंग हाइड्रोजन दैट इज मेड। तो ग्रीन हाइड्रोजन को कैसे बनाया जाता है, वाटर को स्प्लिट करके बाय एन इलेक्ट्रिकल प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइजर, जिसको कि एंटायरली पावर किया जाता है बाय रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। तो हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन यहाँ पर कंपाउंड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जैसे कि वाटर हो गया, तो इससे हमें हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। While hydrogen's potential as a clean fuel source has a history of nearly 150 years, लेकिन जब ऑयल प्राइस शॉक आया था उसके बाद यहाँ पर कंट्रीज ने सोचना शुरू किया कि हम हाइड्रोजन का यूज़ भी तो कर सकते हैं। It was only after the oil price shocks of the 1970s that the possibility of hydrogen replacing fossil fuels came to be considered seriously. फिर यहाँ पर कार मेकर्स ने यूज़ करना शुरू किया इस टेक्नोलॉजी को। हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, इसको कहते हैं ग्रे हाइड्रोजन, which constitutes the bulk of the hydrogen generated today. हाइड्रोजन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, लेकिन उसके बाद यहाँ पर अगर कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज ऑप्शंस का यूज़ किया जाता है तो इसको कहते हैं ब्लू हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन जो कि फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस की जाती है लेकिन एमिशंस को एयर में रिलीज होने दिया जाता है, तो ये होती है ग्रे हाइड्रोजन। लेकिन ब्लू हाइड्रोजन में भी फॉसिल फ्यूल से ही प्रोड्यूस किया जाता है लेकिन यहाँ पर कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज ऑप्शंस होते हैं, इसको कहते हैं ब्लू हाइड्रोजन, की इसमें जो एमिशंस है उसको एयर में रिलीज होने नहीं दिया जाता है। एंड ग्रीन हाइड्रोजन हमने डिस्कस कर ली। ग्रीन हाइड्रोजन का क्या पोटेंशियल है, तो ये क्लीन बर्निंग फ्यूल है दैट कैन डीकार्बोनाइज अ रेंज ऑफ सेक्टर्स टू रिन्यूएबल एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड और यूज्ड बाय द ग्रिड, तो उसको चैनल किया जा सकता है ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए। ग्रीन हाइड्रोजन इज नॉट कमर्शियली वाइबल एट प्रेजेंट, और इसकी जो करंट कॉस्ट है ये अराउंड ₹350 to 400 पर किलोग्राम है, तो इसकी कॉस्ट कम करने की ज़रूरत है तभी ये कॉम्पिटिटिव हो पाएगी विज विज अदर सेक्टर्स। दिस इज वॉट द हाइड्रोजन एनर्जी मिशन एम्स फॉर। With implicit subsidy support and the government-backed R&D push, the plan is to target lower cost of renewable power generation, और जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइजर्स की कॉस्ट को कम किया जा सके और यहाँ पर जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसको कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके, तभी इसका यूज़ हो पाएगा।
ग्रीन हाइड्रोजन could eventually potentially replace fossil fuels और यहाँ पर जो मेजर सेक्टर्स है उनका decarbonization हो पाएगा. The Ministry of New and Renewable Energy is in the process of formulating guidelines for the scheme that seeks to promote the development of green hydrogen production capacity of at least 5 million metric tons per annum. A major part of this is a proposed strategic interventions for green hydrogen transition program और जिसमें क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइजर्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होगी एंड ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होगा. इट विल बी प्रोमोटेड टू अचीव अ रिडक्शन इन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स एंड अबेटमेंट ऑफ एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय 2030 और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस यहाँ पर कम हो सकेंगे. ऑटो सेक्टर फ्यूल सेल्स, हाइड्रोजन एक एनर्जी कैरियर है लेकिन सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है. इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हाइड्रोजन इज एन एनर्जी कैरियर बट नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी. हाइड्रोजन फ्यूल मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय अ फ्यूल सेल. तो फ्यूल सेल क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग agents through an oxidation reduction reaction. केरला ने अपना सेटअप कर रखा है हाई लेवल वर्किंग ग्रुप फॉर इट्स ओन हाइड्रोजन इकोनॉमी मिशन टू मेक द स्टेट अ ग्रीन हाइड्रोजन हब. तो हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन को. हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार्स हैव अ नियर जीरो कार्बन फुटप्रिंट. हाइड्रोजन 2 से 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट होती है एज बर्निंग पेट्रोल because an electric chemical reaction is much more efficient than combustion. use cases in India, तो इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है ये प्रीडोमिनेंटली कोल बेस्ड है, thus negating collateral benefits from a major EV push as coal will have to be burned to generate the electricity और जो कि इन व्हीकल्स को पावर करेंगे. तो यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन के यूज़ को इंक्रीज किया जाएगा. हाउ 50 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स वेंट मिसिंग, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि अर्बनाइजेशन हो रहा है, ये यहाँ पर पर्टिकुलर रीज़न है कि यहाँ पर जो सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं ये क्यों मिसिंग हो रहे हैं. The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act regulates the preservation of monuments and archaeological sites of national importance and ASI जो कि Ministry of Culture के अंदर काम करती है तो functions under this act. तो Archaeological Survey of India which is under the Union Ministry of Culture functions under this act. Disappearing monuments. According to officials, the bulk of protected monuments were taken under the ASI during the 1920s, 30s up to the 50s. लेकिन जब इंडिपेंडेंस हो जाती है, जब हम आज़ाद हो जाते हैं तो गवर्नमेंट का फोकस होता है हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और गवर्नमेंट का फोकस हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के ऊपर नहीं होता है. इवन विद इन द स्कोप ऑफ हेरिटेज एम ये था कि और ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स को अनकवर किया जाए और ज़्यादा साइट्स के बारे में पता लगाया जाए. जो पता है उनके कंजर्वेशन को लेकर कोई भी एफर्ट्स नहीं किए जा रहे थे. इंस्टेड ऑफ कंजर्वेशन यहाँ पर ये सोचा जा रहा था और मॉन्यूमेंट्स को अनकवर किया जाए और साइट्स को अनकवर किया जाए. सो इन ड्यू कोर्स मैनी मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ये लॉस्ट हो गए टू एक्टिविटीज़ लाइक अर्बनाइजेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स एंड इंक्रोचमेंट्स. तो ये यहाँ पर रीज़न है कि मॉन्यूमेंट्स क्यों मिसिंग हो रहे हैं. CAG report, while ASI officials said a comprehensive physical survey of all monuments has never been conducted after independence. 2013 में CAG ने ये रिपोर्ट किया था that at least 92 centrally protected monuments across the country had gone missing. फिर कल्चर मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट किया कि ये जो 92 मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर मिसिंग हुए थे इसमें से 42 को आइडेंटिफाई किया जा चुका है ड्यू टू एफर्ट्स मेड बाय द ASI. Fewer protected monuments, the ASI submitted that even as the monuments lost to urbanization or dams can be deemed gone, लेकिन यहाँ पर ASI एक और लास्ट अटेम्प्ट करेगा इनको ट्रेस करने के लिए. इट विल मेक वन लास्ट अटेम्प्ट टू लोकेट द 24 अनट्रेसेबल मॉन्यूमेंट. तो यहाँ पर एक बार और लास्ट अटेम्प्ट किया जाएगा इनको ट्रेस करने के लिए. हाउ एवर डिलीटिंग द लॉस्ट अनट्रेसेबल मॉन्यूमेंट्स, तो अगर यहाँ पर एक बार इनको डिलीट कर दिया प्रोटेक्टेड लिस्ट से तो हो सकता है कि फिर इनको यहाँ पर वापस से ट्रेस करने की कोशिश ना की जाए और डिलीट करने का भी प्रोसेस इतना आसान नहीं है. द डिलीशन रिक्वायर्स डी नोटिफिकेशन ऑफ द सेट मॉन्यूमेंट विच अंडर सेक्शन 35 ऑफ द AMASR एक्ट जो कि एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है. और यहाँ पर यह भी कहा गया कि हो सकता है कि अगर रिमूव कर दिया गया तो यहाँ पर कोई भी कोशिश ना की जाए इनको यहाँ पर सर्च करने की, इनको ट्रेस करने की. It recommended that the untraceable monuments may not be removed from the list because once that is done, there would be no imperative to find them. Since the missing monuments can't continue to be on the protected list either, तो यहाँ पर एक और लिस्ट बनाई जा सकती है of untraceable monuments, तो इसको मेंटेन किया जा सकता है और इस टर्मिनोलॉजी को इंक्लूड किया जा सकता है. नेक्स्ट है हीट डोम. तो हीट डोम क्या होता है? हीट डोम occurs when an area of high pressure traps warm air over a region. तो जब एरिया ऑफ हाई प्रेशर यहाँ पर ट्रैप कर लेता है वार्म एयर ओवर अ रीजन तो इसको कहते हैं हीट डोम. द लॉन्गर दैट एयर रिमेन्स ट्रैप्ड द मोर द सन वर्क्स टू हीट द एयर. वार्मर कंडीशंस प्रोड्यूस होती हैं विद एवरी पासिंग डे. हीट डोम यहाँ पर कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक रह सकता है. समटाइम्स
Scientists suggest that any region of high pressure, whether a heat dome or not, forces air to sink, and once it reaches the ground, it gets compressed and becomes even warmer. Moreover, when air sinks, it gets drier and further raises the temperature of the area. अब जेट स्ट्रीम का इसमें क्या रोल है? तो जेट स्ट्रीम क्या होती है? जेट स्ट्रीम इज बिलीव्ड टू हैव अ वेव लाइक पैटर्न, जो कि यहाँ पर मूव करती रहती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड देन नॉर्थ अगेन। तो जब ये वेव्स यहाँ पर बहुत बिगर और इलोंगेटेड हो जाती हैं तो ये बहुत स्लोली मूव करने लगती हैं और ये स्टेशनरी हो जाती हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर सिस्टम स्टक हो जाता है और यहाँ पर हीट डोम का अकरेंस होता है। तो ये यहाँ पर रीज़न बताया गया है। तो ऐसा नहीं है कि हीट डोम्स पहले नहीं होते थे, ये पहले भी होते थे, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से और ज़्यादा होने लग गए हैं। Although heat domes are likely to have always existed, researchers say that climate change may be making them more intense and longer। तो आपने ज्योग्राफी में हीट डोम्स के बारे में पढ़ा होगा, बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि जेट स्ट्रीम्स का क्या रोल है हीट डोम्स को लेकर। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर बात की गई ओम्बुड्समैन की। The Banking Ombudsman Scheme is an expeditious and inexpensive forum for bank customers for resolution। तो यहाँ पर कोई भी सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर उसके लिए है बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम। तो पहले यहाँ पर ये इंटीग्रेटेड नहीं था, बाद में इसको इंटीग्रेटेड किया गया था। पहले यहाँ पर 3 ओम्बुड्समैन स्कीम्स थी आरबीआई की, द बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम, इसके अलावा ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसी एंड द ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस। लेकिन बाद में एक इंटीग्रेटेड लेकर आया गया, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम, जिसको कि लॉन्च किया गया था 2021 में। The volume of complaints received under the Reserve Bank of India's Ombudsman schemes and consumer education and protection, तो ये यहाँ पर इंक्रीज हुआ है 9.39% का इंक्रीज देखा गया है। वर्ड पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, पहले इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि जो म्यांमार है, म्यांमार यहाँ पर बात कर रहा है, म्यांमार में कू हो गया था लेकिन म्यांमार बात कर रहा है कि अब यहाँ पर इलेक्शंस कराए जाएंगे। तो म्यांमार जुंता लीडर अनवील्स प्लान फॉर पोल्स लेटर दिस ईयर। विल टैकल इन्फ्लेशन इलीगल माइग्रेशन, इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। जापान में हमने डिस्कस किया कि जापान में यहाँ पर एजिंग पॉपुलेशन है, तो बिजनेस को यहाँ पर कौन टेक ओवर करेगा, इसके बारे में यहाँ पर लेकर बात चल रही थी कि ये यहाँ पर बहुत बड़ा स्ट्रगल है। तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो सबसे पहले ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ। तो आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूजर नेम बनाना है, देन यू हैव टू चेंज द प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया यूपीआई टू द मेंशन्ड यूपीआई आईडी and then you have to send payment proof along with your telegram user id to the mentioned email id। सेकंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर किया जा रहा है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जा रहा है। आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे, आपको डेली पीडीएफ्स मिलेंगे, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर्स से रिलेटेड है उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी। इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया यूपीआई टू द मेंशन्ड यूपीआई आईडी and then you have to send your name, email id, telegram id, proof of payment to the mentioned email id। wait for some time to get added to the premium group, जहां पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस। तो फर्स्ट पेज पर हमने डिस्कस किया ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में, ग्रीन हाइड्रोजन को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो वाटर को स्प्लिट करके थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलाइजर को पावर किया जाता है यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। तो हम यहाँ पर ग्लोबल हब बनना चाहते हैं फॉर प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, और टारगेट ये है कि 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 2030 तक, और यहाँ पर 6 लाख जॉब्स यहाँ पर क्रिएट होनी चाहिए। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया है अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, तो इसको एनफोर्स किया जा सकता है इवन अगेंस्ट पर्सन्स। इंपॉर्टेंट जजमेंट है, पार्टी नॉट कोर्ट, ये हमने डिस्कस किया। देन हमने यहाँ पर डिस्कस किया टर्निंग द स्पॉटलाइट ऑन हेल्थ, डिजिटल पब्लिक गुड्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बात की गई है यूपीआई है, आधार है, इसके अलावा यहाँ पर कोविन है, आरोग्य सेतु है। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। और क्या करने की ज़रूरत है, तो ज़रूरत ये है कि जो इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस है इसको यहाँ पर ऑटोमेट किया जाए, इसको यहाँ पर डिजिटाइज किया जाए। ट्रिपल टेस्ट क्या होता है, तो एक कमीशन बनाई जाए जो कि यहाँ पर इंपीरिकल इंक्वायरी करे कि कितनी बैकवर्डनेस है, उसके बाद स्पेसिफाई करे द प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन, और जो यहाँ पर रिजर्वेशन होना चाहिए SCs STs OBCs टेकन टुगेदर, तो ये 50% को एक्सीड ना करता हो। यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि बेसिकली यहाँ पर ART एक्ट के तहत एक एज लिमिट है, challenging the age limit of 50 years for women and 55 years for men prescribed under the ART Act 2021, तो उसको ही यहाँ पर चैलेंज किया गया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अफगान तालिबान दोनों एक ही जैसे कैसे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन हमने कर लिया। इंडियाज़ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन,
तो हमने यहाँ पर डिफरेंस डिस्कस किया, ग्रे हाइड्रोजन क्या होती है, ब्लू हाइड्रोजन क्या होती है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है। अगर हमें सेक्टर्स को डीकार्बोनाइज करना है तो उसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमने साइट डिस्कस किया, साइट में क्या है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करनी है इलेक्ट्रोलाइजर्स की एंड ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना है। करंट कॉस्ट जो है ग्रीन हाइड्रोजन की बहुत ज़्यादा है, तो उसको कम करने की ज़रूरत है, तभी ये कॉम्पिटेटिव हो पाएगी विज़ अदर हाइड्रोजन्स। हीट डोम क्या होता है एंड यहाँ पर जेट स्ट्रीम का क्या रोल है। द हीट डोम्स फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द बिहेवियर ऑफ द जेट स्ट्रीम। तो जब ये वेव्स यहाँ पर बहुत बिगर और इलोंगेटेड हो जाती हैं, दे मूव स्लोली एंड समटाइम्स ये स्टेशनरी हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर सिस्टम स्टक हो जाता है और अकरेंस होता है हीट डोम का। अ हीट डोम अकर्स व्हेन एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर ट्रैप्स वार्म एयर ओवर अ रीजन। तो ये यहाँ पर एक इसका रीज़न होता है जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स क्यों मिसिंग हो रहे हैं, तो उसका रीज़न हमने डिस्कस कर लिया, अर्बनाइजेशन है, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड रिजर्वायर्स एंड एनक्रोचमेंट। नेक्स्ट हमने यहाँ पर ऑम्बुड्समैन स्कीम के बारे में डिस्कस किया। तो पहले सेपरेट हुआ करती थी, बाद में यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड स्कीम आ गई। रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन नवंबर 12, 2021। तो पहले यहाँ पर 3 हुआ करती थी, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम, द ऑम्बुड्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसीज एंड डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए अलग हुआ करती थी, बाद में इसको इंटीग्रेट कर दिया गया। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि जो म्यांमार है, तो म्यांमार में यहाँ पर कू हो गया था, अब यहाँ पर इलेक्शंस कराने के बारे में सोचा जा रहा है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।